हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज ना हम 3 सीटेट के क्वेश्चंस लेने वाले हैं और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो अभी सीटेट हुआ था दिसंबर 2019 का, उसमें ये पूछे गए थे। और ये 3 क्वेश्चंस और उसके हम आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, वो भी एक मेथड के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए और बार बार क्वेश्चन ये सीटेट में रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, तो आपके भी कंसेप्ट इससे रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके भी कंसेप्ट इससे रिलेटेड क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 21,168 इक्वल टू 2 रेस टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाई 3 रेस टू द पावर बी मल्टीप्लाइड बाई 7 रेस टू द पावर सी, ये दिया है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, 4a माइनस 5b प्लस सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें ए बी सी इन तीनों की वैल्यूज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कंसेप्ट जो होता है, ये कंसेप्ट HCF LCM से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम HCF और LCM में जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं, तो उसके यूज़ करके हमें इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस को एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है और 21,168 के यहाँ पे मैंने क्या किए हैं, ये प्राइम फैक्टर्स मैंने क्या किए यहाँ पे फाइंड आउट किए। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ सभी प्राइम फैक्टर्स को लिखा है। आई होप दैट आपको प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते आएंगे। अगर नहीं करते आते तो एक कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए सेपरेट से बना कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे 2 को 2 के साथ हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसको लिखा 2 रेस टू द पावर 4। 3 को 3 के साथ हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसको लिखा हमने 3 क्यूब। और 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसको लिखा हमने 7 स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 रेस टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस टू द पावर बी मल्टीप्लाइड बाय 7 रेस टू द पावर सी। तो अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए। दोनों के यहाँ पे देखिए 2 3 7 दोनों में भी क्या है, कॉमन है। तो इसका कॉमन होने की वजह से हम इनको कंपेयर करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हमने वैल्यू, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल कर आती है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर से हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। 4a यानी 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 5b यानी b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और प्लस c की वैल्यू यहाँ पे 2 आती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ निकल कर आई 16 माइनस 15 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 यहाँ पे कितनी वैल्यू निकल कर आई, 3। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, 3। तो इसकी वैल्यू देखिए दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमें 3 मिल चुकी है। तो 3 ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो सही ऑप्शन रहा हमारा 4th नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। नेक्स्ट नाउ यू कैन, आप देखिए यहाँ पे 52,272 है, इसको पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू क्यूब मल्टीप्लाई आर रेस टू द पावर 4। सेम उसके तरह ही ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसको वैल्यूज पुटअप करने के बाद फिर हमें यहाँ से सही ऑप्शंस को चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा हूँ इस सॉल्यूशन को। चाहे तो आप इसको वीडियो को पॉज कर इसका स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 2 को हमने 2 के साथ कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है 3 टाइम्स, तो इसका पावर बना 3 क्यूब। और 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसका पावर आएगा 11 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए 2 रेस टू द पावर 4, तो आप यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशंस में आप देखिए किसका पावर 4 है, r का पावर 4 है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 रेस टू द पावर 4 के नीचे r रेस टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए 3 का पावर क्यूब है, तो फिर से एक बार ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे q का पावर 3 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने q क्यूब। ठीक है, जिसका पावर जितना है उसके नीचे वहाँ हमने क्यूब लिखा है। और p का यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 11 को स्क्वायर। ठीक है, अब इनके पावर्स क्या हो गए, पावर्स यहाँ पे उसको हमने क्या किया है, कंपेयर किया है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के बाद देखिए हम यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिलती है। अब देखिए r की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल कर आती है, q की वैल्यू यहाँ पे 3 निकल कर आती है और p की वैल्यू यहाँ पे
11 निकल कर आती है। तो देखिए हमारी वैल्यूज़ क्या आई, r इक्वल टू 2, q इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 11। तो इसको वैल्यूज़ को हम पुटअप करेंगे। तो पुटअप करने के बाद देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस q की वैल्यू 3, सॉरी दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज़ हमने रॉन्ग रख दी है। p की वैल्यू यहाँ पे 11 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आएगा 11, फिर प्लस q की वैल्यू है 3 और माइनस r की वैल्यू है 2। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 22, 22 प्लस 3 25, 25 में से 2 चले गए तो 25 में से 2 जाने के बाद कितने रहते बाकी 23। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा 23। तो देखिए दोस्तों ये इस एक्सप्रेशन का आंसर आया 23। तो 23 ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो टिक कर दीजिए, ये रहा सही ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे ये दिए वाली है, y की वैल्यू यहाँ पे ये दी है और z की वैल्यू यहाँ पे दी है। तो दोस्तों HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्वेश्चन तो आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 3 ही वेरिएबल्स दिए x, y, z और उनके वैल्यूज़ उनके प्राइम फैक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 में कॉमन कौन सा फैक्टर निकल कर आता है, कौन सा पावर कॉमन निकल कर आता है, यहाँ पे निकल कर आता है 2 स्क्वायर। अब देखिए 2 स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 2 स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट है और 2 स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो हमको क्या करना है, 2 स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। उसके बाद 3 के पावर्स को देखिए, तीनों भी नंबर में x, y, z में ऐसा कौन सा पावर है वहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3⁻² को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 3 स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट है, 3 स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किसको कॉमन फाइंड आउट किया, 3 स्क्वायर को कॉमन कर लिया। उसके बाद 5 में 5 के पावर्स को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, सबसे छोटा और कॉमन होना चाहिए। कौन सा कॉमन निकल कर आता है, यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर कॉमन निकल कर आता है। 5 स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा 5⁴ में और 5 स्क्वायर यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा 5 क्यूब में। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 5 स्क्वायर, ठीक है। और 7 में कौन सा कॉमन निकल कर आता है, तो 7 में भी उसी तरह से आप देखिए यहाँ 3 है, 7 का पावर यहाँ भी 3 है और यहाँ पे भी 5 है। तो 7 में कॉमन निकल कर आता है 7⁻², ठीक है। तो 7 स्क्वायर यहाँ पे कॉमन निकल कर आएगा। अब देखिए इनके पावर्स तो सभी के सेम है 2। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेशन करके दिया है, तो हमें इन कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। आप क्या कर लीजिए, इनको कॉमन में लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर और इसको लिख दीजिए 7 स्क्वायर को एज इट इज। तो 2 3 यहाँ पे कितना होता है 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है 6 होता है। तो ये दोस्तों ये 3 है, कंफ्यूज मत होना। 2 3 6, 6 5 30। तो यहाँ पे आएगा हमारा फाइनल आंसर कौन सा आएगा, फाइनल आंसर आएगा 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, सॉरी दोस्तों यहाँ 7 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ क्यूब आएगा, 30 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7 क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे कॉमन 7⁻³ आता है, ठीक है दोस्तों। मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 आता है। तो दोस्तों देखिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आएगा, राइट निकल कर आएगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये समझ में भी नहीं आता है तो आप क्या कर लीजिए, x की वैल्यूज़ को क्या कर लीजिए यहाँ पे सेपरेटली लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि 2 क्यूब जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, तो 2 क्यूब तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख दीजिए। फिर 3 का स्क्वायर जितना आता है उसको लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद 5 क्यूब को लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और उसके बाद लिख दीजिए 7 क्यूब आता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इसी तरह से आप हर एक वैल्यूज़ को लिख दीजिए, y की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दीजिए, फिर z के वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद आप क्या कर लीजिए, इन सब में से आप क्या कर लीजिए कॉमन फैक्टर्स को क्या कर लीजिए, आपको कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालना है और उसके बाद आप HCF भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपको इजी लगता है तो आप इस मेथड का यूज़ कीजिए, अगर आपको डायरेक्टली अगर करते आता है तो उस तरह से यूज़ कीजिए। डायरेक्ट में सिर्फ क्या करना है, सबसे छोटा
पावर जो रहेगा उस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको कॉमन फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।